हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 40 मेन इवेंट के बारे में, जो कि रोमन रेंज, रॉक वर्सेस कॉडी रूड, सेथ रॉलिंस के बीच दिखाई दिया था नाइट 1 में। अब इस तरह के रूमर्स उड़े थे उस टाइम कि WWE ने रेसलमेनिया 40 का मेन इवेंट चेंज कर दिया और इस तरह की शायद डॉक्यूमेंट्री में भी चीज़ें कवर करी गई थी। इस पे ही अब टोनी खान ने कुछ कहा है कि वो कहते हैं कि भैया कि रेसलमेनिया 40 में द रॉक के लिए हमेशा से एक टैग टीम मैच की ही प्लान था और WWE के प्लान्स कभी नहीं बदले गए। प्लान्स हमेशा वैसे ही थे जैसे 2 साल पहले फिली में हुआ था। आप फैंस को चौंकाना चाहते हैं, आप चीज़ों को बेक होने देना चाहते हैं, फिर अचानक यह ठीक वैसे ही ख़त्म होता है जैसा हम चाहते थे। यह कभी नहीं बदला गया। ये तो सब बस ऑनलाइन रूमर्स और अफवाहें थी। हम चेंजेस कर रहे हैं, यह कभी नहीं बदला गया। हमने रॉक को वापस आने के लिए मनाया, वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हैं। यह एक टैग टीम मैच था। उनकी उम्र लगभग मेरी जितनी है, तो मान लीजिए 2 साल पहले वो 50 साल के थे। अब जाहिर है कि वो ज़बरदस्त फिट थे। हमने उनसे जो कुछ भी करने को कहा उन्होंने वो सब कुछ किया, उससे भी ज़्यादा करके हमें दिया, लेकिन हम हमेशा इसी डिसीजन की तलाश में थे। कुल मिला के टोनी खान ने यहाँ पे कह दिया है कि जो रूमर्स उड़े थे, हमने रेसलमेनिया 40 मेन इवेंट चेंज कर दिया है, वो केवल और केवल कोरी अफवाह थी। हमारे प्लान शुरू से ही टैग टीम मैच के थे। वहीं निक खान सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म को लेके भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि वी विल नेवर रिस्पॉन्ड टू सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म इफ रेटिंग्स आर डाउन, इफ रेवेन्यू इज डाउन, इफ रेलेवेंसी इज डाउन, इट्स अप टू अस। हम सोशल मीडिया पर होने वाले क्रिटिसिज्म का कभी आंसर नहीं करते। अगर रेटिंग्स गिरती हैं, रेवेन्यू कम होता है, अगर हमारी रेलेवेंसी घटती है, तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो, चेंजेस हुआ हो या ना हुआ हो, WWE तो मानेगी नहीं। और फिर उस बात को अब 2 साल हो चुके हैं। और रही क्रिटिसिज्म की बात, तो फैंस की अब WWE कहाँ सुनती है, नहीं सुनती है। इसीलिए स्मैकडाउन की ऐसी कम तैसी हुई पड़ी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जिसकी व्यूअरशिप लगातार डाउन ही जा रही है। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि WWE स्मैकडाउन रेटिंग्स हैव रिपोर्टेडली ड्रॉप बाय ओवर 30% सिंस रैंडी ऑर्टन वाज टेकन ऑफ टेलीविजन ड्यू टू इंजरी। बताया जा रहा है कि जब से इंजरी की वजह से रैंडी ऑर्टन को टीवी से हटाया गया है, तब से WWE स्मैकडाउन की रेटिंग्स 30% से ज़्यादा गिर गई हैं। इट मीन्स रेटिंग गिरने के पीछे रैंडी ऑर्टन का ही होना माना जा रहा है। मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 1 मिलियन के आसपास थी कुछ। वहीं स्मैकडाउन पे पिछले कुछ टाइम से कोई भी मेजर सुपरस्टार नहीं दिखाई दे रहा है। न रैंडी ऑर्टन, न ड्रू मैकिंटायर, दोनों ही बड़े सुपरस्टार हैं। और ड्रू मैकिंटायर तो एक बड़े हील सुपरस्टार हैं और स्मैकडाउन पे उनकी काफ़ी कमी इस टाइम खल रही है। वहीं कॉडी रूड्स को लेके वही सेम ही तो चीज़ें दिखती हैं। तो पिछले काफ़ी सालों से इसमें कुछ नया तो है नहीं है। तो इसमें मुझे लगता है कि WWE को कुछ पड़ी भी नहीं है स्मैकडाउन की। WWE सोच रही है कि स्मैकडाउन जल्दी 3 घंटे से 2 घंटे का रह जाएगा, तो शायद चीज़ें अपने आप सही हो जाएं ऑटोमेटिक, क्योंकि कोई मेजर फ्यूड, मेजर स्टोरी लाइन स्मैकडाउन पे नहीं दिख रही है जिसे देखने में इंटरेस्ट आए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। समर स्लैम को लेकर लिव मॉर्गन पे कुछ प्लान्स निकल के सामने आ रहे हैं। Io Sky versus Liv Morgan is currently expected to be the women's world title match at SummerSlam। माना यह जा रहा है कि SummerSlam में Io Sky versus Liv Morgan के बीच हमें वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच होता हुआ दिखाई देगा। अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि Io Sky क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतेंगी और वो फिर SummerSlam में लिव मॉर्गन को चैलेंज करेंगी टाइटल के लिए। वहीं आपको बता दूं, Io Sky अपना फर्स्ट क्वालिफाई मैच क्वीन ऑफ द रिंग का लड़के नेक्स्ट मैच के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब वैसे तो लिव मॉर्गन भी क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पार्ट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जीतेंगी। लिव मॉर्गन एक स्पॉट पर आके क्वीन ऑफ द रिंग हारेंगी और फिर जो नाइट ऑफ चैंपियन में विनर होगा वही SummerSlam में लिव मॉर्गन को फेस करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। जैसा कि मैंने रॉ आफ्टर क्लैश इन इटली के बाद बताया था कि सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज को टारगेट करा है, टाइटल का इशारा करा है और एक्नॉलेज वाला साइन करके उन्होंने दिखाया है। उस अपडेट में ये भी था कि दोनों के बीच मैच हो सकता है और अब इस पे अपडेट निकल कर सामने आ गई है। रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड टाइटल इज करेंटली एक्सपेक्टेड टू बी द प्लान मैच फॉर SummerSlam। वर्ल्ड टाइटल के लिए, या यूँ कहूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच फिलहाल SummerSlam के लिए तय होने की उम्मीद करी जा रही है। अब ये मैच होगा कैसे? तो आपको बता दूं, सेथ रॉलिंस किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में होने वाले हैं और अगर SummerSlam में उन्हें रोमन रेंज के खिलाफ मैच लड़ना है तो फिर सेथ रॉलिंस किंग ऑफ द रिंग जीतेंगे और SummerSlam में इन दोनों के बीच हमें मैच दिखाई दे सकता है। वहीं आपको बता दूं, जून के एंड में नाइट ऑफ चैंपियन हो जाएगा और अगस्त में उसके बाद डायरेक्ट फिर SummerSlam है। इट मीन्स अगर इनके बीच मैच होना है तो प्रॉपर टाइम है WWE के पास इनके बीच फ्यूड दिखाने का। तो देखते हैं अब जैसी अपडेट आ रही हैं वैसा होता दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है।
कौन किंग ऑफ द रिंग जीतता है, क्योंकि अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी एक ही मैच क्वालिफाई हमें देखने को मिला है जहाँ से ओबा फेमी क्वालिफाई करे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि समर स्लैम जो कि 2 नाइट का होने वाला है, वहाँ पे क्या हमें मैच लाइनअप देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।